बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत का पहला एलानिया सरेंडर सामने आ गया है और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कैदी नंबर 8 से 4 ने इमरान खान ने अडाला जेल में बैठकर इस हुकूमत को लिटा दिया है। कांपें टांग गई हैं और वो है ना कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी आप सुनेंगे, अभी इनके जो हामी एंकर्स हैं उन्होंने भी एक नया नैरेटिव मार्केट में फेंका है और वो नया नैरेटिव ये है कि जनाब इमरान खान जो है वो डील कर रहा है, इमरान खान की डील हो रही है। अभी ज़ाहिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और चीज़ों को किसी और तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। देखें, मैं सिर्फ आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख देता हूँ। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वो गेम चेंजर लम्हा था जब पीटीआई और इमरान खान के हक़ में चीज़ें जो है वो उन्होंने मजबूर कर दिया सबको कि बस अब इससे आगे इमरान खान के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इंटरनेशनली भी हो रही थी, इंटरनल हो रही थी, इकॉनमी चल नहीं रही थी, सब कुछ था। लेकिन वो जो लम्हा था, क्योंकि इस निज़ाम के गारंटर कोई एक शख्स था तो उसका नाम था जस्टिस काजी फाइज ईसा। पिछले मतलब जब से वो आए हैं हर चीज़ को उन्होंने मैनेज किया है, हर चीज़ को उन्होंने कंट्रोल किया है, अदालतों को उन्होंने कंट्रोल किया है। नीचे हाई कोर्ट ने अगर कोई ऐसा फैसला दिया तो काजी साहब ने अपने किसी यार के पास केस लगा के और उसमें हाई कोर्ट के हाथ पांव बांध दिए। मसलन जब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं गिरफ्तारियां हो रही थी तो एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये नहीं हो सकता, ये गलत हो रहा है। तो काजी फाइज़ साहब ने अपने यार सरदार तारिक मसूद के पास केस लगाया और उस सरदार तारिक मसूद ने क्या किया, उसने एक ऐसा फैसला दिया कि हाई कोर्ट के हाथ में मान दिया कि तुम्हें क्या तकलीफ है, करने दो हुकूमत को गिरफ्तार, करने दो इदारों को गिरफ्तार, तुम कौन होते हो रोकने वाले। फिर मिलिट्री कोर्ट वाला आप देख लें, फैसला आया, काजी साहब ने अपने यार सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच बनाया और जजमेंट इजाजुल एहसन साहब वगैरह की सस्पेंड करवा दी। फिर उसके बाद आप देख लें 8 फरवरी की तारीख काजी साहब ने दी, बल्ले के निशान काजी साहब ने छीना, लेवल प्लेइंग फील्ड काजी साहब ने नहीं दी। जब आरओज को सस्पेंड किया लाहौर कोर्ट ने, उनको बहाल काजी साहब ने किया। पीटीआई ने जबरी गुमशुदगियों के ऊपर आई, वो काजी साहब ने नहीं सुना। काजी साहब ने हर चीज़ को मैनेज किया। फिर रिकाउंट वाला मामला हो, ट्रिब्यूनल्स वाला मामला हो, हर चीज़ में काजी साहब ने 8 फरवरी के मामलात को, फिर जो एक ब्रिगेडियर साहब आए थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब आए थे पिटीशन लेकर, ये जो चट्टा साहब हैं कमिश्नर रावलपिंडी, उनके मामले पर वो काजी साहब ने सुना। हर चीज़, यानी फिर नवाज शरीफ को की तायत नायली ख़त्म करनी हो, जहांगीर तरीन साहब की तायत नायली ख़त्म करनी हो, इमरान खान के केसेस ना लगाना हो, पीटीआई के केसेस ना लगाना हो। फिर 8 फरवरी से पहले सलमान अकरम राजा साहब जो पिटीशन लेकर आए थे कि हम जो है हमसे बल्ला छीन लिया गया है लेकिन हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वो केस ना लगाना हो। हर चीज़ 8 फरवरी से रिलेटेड उसको कंट्रोल और मैनेज किया हुआ था काजी फाइज ईसा साहब ने। जिस लम्हे काजी फाइज ईसा साहब को शिकस्त हुई, और शिकस्त भी ऐसी बदतरीन कि जो इरिपेरेबल है, यानी उसको आप ख़त्म कर सकते, उसको आप वापस नहीं ला सकते। 8 जजेस, 8, 9, 11 जजेस का फैसला काजी साहब के मौक़िफ़ के खिलाफ है। यानी वो 2 तो खैर काजी साहब से आगे निकल गए, लेकिन बहरहाल वो काजी साहब के मौक़िफ़ पे नहीं आए। काजी साहब ने इत्तफाक किया सिर्फ जमाल खान मंदोखेल साहब से। 13 में से 2 वोट काजी साहब के थे, 11 दूसरी साइड पे चले गए, जिनमें से 8 अक्सरियती और 1 याहिया अफरीदी साहब, वो तो मतलब बड़ा ज़बरदस्त उनका फैसला था। बाकी 2 जो है वो काजी साहब से भी 2 कदम आगे निकल गए नून लीग की हमायत में। लेकिन असल बात यह है कि काजी साहब ओपन कोर्ट में अक्सरियत खो बैठे। फिर दूसरा धचका लगा जब काजी साहब ट्रिब्यूनल एडहॉक जजेस वाले मामले में जो है वो अक्सरियत एक तरह से वो खो तो नहीं बैठे थे, लेकिन उसमें यह हुआ था एडहॉक वाले में कि 2 एडहॉक जज ही भाग गए। अभी भी देखना है, सरदार तारिक मसूद साहब तो आएंगे, हर सूरत में आएंगे। और मज़हर अली खिल साहब के बारे में भी यही सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि मियां नवाज शरीफ ने इनडायरेक्टली उनको कोई पैगाम भेजा है या मरीम नवाज साहब ने भेजा है कि नहीं आप लाजमी आएँ, और आ रहे हैं मज़हर अली खिल साहब। लेकिन मैं देखना होगा कैसे वो आके बैठते हैं। लोगों का बिल्कुल एतमाद नहीं है इनके ऊपर, सरदार तारिक मसूद के ऊपर, मज़हर अली खिल साहब के ऊपर। पता है कि शरीफ ख़ानदान अपनी ज़ाती उसके लिए इनको oblige कर रहा है कि इनको आवाम के टैक्स के पैसों से भारी मराद दी जाएंगी, तो ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से कैसे सुनेंगे, ये देखना है। फिर काजी साहब कमेटी में भी शिकस्त खा गए। 2-1 से कमेटी में 2 जजेस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने कहा, मुस्तरद कर दी काजी साहब की वो राय कि नून लीग की जो रिव्यू एप्लीकेशन है वो लगाई जाए। तो ये वो लम्हा था जब फैसला हो गया कि बात ख़त्म हो गई है। फिर इंटरनेशनली जो कुछ हुआ, जो अमेरिका से पैगाम आ रहे हैं, फिर वो उधर से जो बाइडन का आउट हो जाना और एक माहौल बन जाना कि ट्रंप आ सकता है, फिर जो वहाँ पे कांग्रेस की करारदाद हो, वहाँ कमेटीज़ में बातचीत हो, यूके पार्लियामेंटेरियंस का मामला हो, फिच की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, मूडीज़ की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, IMF की रिपोर्ट हो, जिसमें सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसकी वजह से मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, नहीं आएगा। यहाँ तक कि इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर फसादात शुरू हो सकते हैं, बांग्लादेश, कीनिया और श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स लिख रही हैं। और फिर
लास्ट वीडियो जो मैंने आपको की, सऊदी अरब ने डेफर पेमेंट पे तेल देने से इनकार कर दिया। तो इससे बड़ी इस हुकूमत की नाकामी क्या है? फिर इनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है। मैंने आपके सामने 50 से ज़्यादा चीज़ें रखी थी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज था। वो इंटरनेशनल है, इकोनॉमी है, दहशतगर्दी है, अनसर्टेनिटी है, बन्नू वाकया, KPK के हालात, बलोचिस्तान के हालात, GB के मामला, AJK के मामला, फिर ताजर निकलना शुरू हो गए हैं, ताजर अब एक्टिव हो गए हैं, बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दिया है, IPPs के खिलाफ माहौल बन गया है, हर जगह पे अनसर्टेनिटी है, हर जगह पे स्पेस खत्म हो गई है और ख़ास तौर पे अदालतों ने लिटा दिया इस हुकूमत को, इनके हाथ पांव कानून के रस्से से बांध दिए हैं। अब ये इंसानी हकूक़ की पामालियों में वो चीज़ें नहीं कर सकते जो ये पहले कर रहे थे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियाँ इनकी, मुझे पिछले 12 जुलाई से लेके आज तक बता दें कोई एक अदालत की ऑर्डर जिसको इन्होंने मानने से इनकार किया हो। अभी मखसूस नशिस्तों वाला भी इन्होंने इनकार नहीं किया, वो इलेक्शन कमीशन ने एक वारदात डाली, उस पर नेक्स्ट वीडियो करूंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, 13 को इद्दत वाला फैसला आ जाता है, 14 को वो सनम जावेद वाला फैसला आ जाता है, 15 को सनम जावेद का एक और मामला इस्लामाबाद कोर्ट से हो जाता है। फिर ये सारी चीज़ें चली, रोज़ एक फैसला तहरीक इंसाफ के हक में बड़ा आ रहा है अदालतों से। अब आ जाए इस बात पर, और फिर थक गए इदारे। एक हफ्ते में 97 केसेस, 97 केसेस तहरीक इंसाफ की अदालतों में। कितनी अदालतों को मैनेज करें, कितने जजेस को मैनेज करें? आगे आलिया नीलम साहबा ने वही जजेस दे दिए हैं, आज़ाद जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं ट्रिब्यूनल के तौर पे, तो वो भी एक बड़ा मसला। लिहाजा 12 को फैसला आया, 15 को अदालत साहब चाबी वाले खिलौने साहब आए, चाबी उनको दी हुई थी। चाबी वाला खिलौना जब चाबी के ऊपर नाचने आया था तो जाहिर है फिर TV चैनल्स को भी कहा गया कि चाबी वाला खिलौना जब कमरे में दाखिल हो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, वहाँ से उसको दिखाना शुरू करना है, उसकी ज़ियारत ताकि लोग करें, और कमरे से निकलने तक उसको दिखाना है, एक एक सेकंड दिखाना है। चैनलों ने दिखाया, बड़ी गिदड़ भपकियाँ, PTI पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, आर्टिकल 6 इमरान खान पे लगाने जा रहे हैं। कहाँ है भाई वो फैसला? एक दहशतगर्द जमात आपने कहा PTI को, कहाँ है वो दहशतगर्द जमात के ऊपर पाबंदी? सबसे पहले दहशतगर्द जमात के ऊपर पाबंदी लगाएं। इससे बड़ा मामला क्या हो सकता है? आज अब एलानिया सरेंडर कर दिया इन्होंने, जब मुसद्दिक मलिक साहब ने आकर कह दिया है कि PTI मुज़ाकरात करे, और उसके बाद फिर बैरिस्टर अकील मलिक साहब का भी ट्वीट आ गया है। बैरिस्टर अकील क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इनका एलानिया सरेंडर है और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे इनकी क्यों टांग रही हैं। जो अकील मलिक साहब हैं, बैरिस्टर अकील मलिक, वो कहते हैं कि इंतशारी सियासत फैलाने से बेहतर है कि मुज़ाकरात की तरफ आएँ और मुल्क की भलाई का सोचें, अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए सियासी मसलतों को तर्क कर दें और कौमी मफादात के लिए आगे बढ़ें ताकि पाकिस्तान की बका के लिए मिलकर तरक्की का सफ़र जारी रख सकें। ये आप देख लें। अब मुसद्दिक मलिक साहब देख लें, वो उन्होंने भी कहा है कि आएँ, बात करें, मुज़ाकरात करें, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने यकसर मुस्तरद कर दिया इस ऑफ़र को। जो चेयरमैन हैं PTI के, उन्होंने कहा है बैरिस्टर गौहर साहब ने कि इनका अंदाज़े गुफ्तगू देख लें, वो कह रहे हैं इनका अमल देख लें। एक तरफ ये गिरफ्तारियाँ करते हैं, एक तरफ ये धमकियां देते हैं, एक तरफ पाबंदी की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है वो बात करें, और वो कहते हैं इस तरह से नहीं हो सकता। उन्होंने ये ऑफ़र इनकी जो है वो मुसरद कर दिया है। देखें, चीज़ें इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। इनका जो सारे दावे थे वो झूठ साबित हुए। अवाम से इन्होंने झूठ बोला, इदारों से इन्होंने झूठ बोला, दावे इन्होंने झूठे किए, सऊदी अरब से इतनी इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, फलाना, वो मियाँ साहब के बड़े करीबी जैसे को बड़े अजीज़ हैं मोहम्मद बिन सलमान, और वो पता नहीं कितने अरब डॉलर दे देंगे, वहाँ से कोई चीज़ नहीं आई। डेफर पेमेंट पर उन्होंने ऑयल देने से इनकार कर दिया है, बिजली के बिल लोगों की कमर तोड़ दी है, इकॉनमी चल नहीं रही, कहीं से कोई पाकिस्तान में सुख का सांस नहीं है, खैर की खबर नहीं है। फॉरेन ऑफिस के बाहर लंबी लाइनें देखें, भेड़ बकरियों की तरह लोग जा रहे हैं, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। मायूसी है, अंधेरा है, होप ख़त्म हो गई है। ये हालात इन्होंने मुल्क के कर दिए हैं। तो लिहाजा अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इन्होंने जो इनके हामी एंकर्स हैं, साफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक नया काम, वो जी इमरान खान डील कर रहे हैं। PTI वालों को, वैसे PTI वाले 99% तो इन्जॉय कर रहे हैं इनको, और वो तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बात यह है कि इमरान खान 14 माह जिस जुल्म जबर फस्तायत का सामना इमरान खान ने किया, पाकिस्तान की तारीख में किस लीडर ने किया है? मैं आपको कहता होता हूं कि आप पाकिस्तान बनने से लेके 2021 तक लिस्ट बनाएं, पाकिस्तान में जितने वज़ीर आज़म गुजरे हैं, सियासी लीडर गुजरे हैं, और फिर आगे उनके ऊपर लिखना, उनके आगे लिखना शुरू करें कि फातिमा जिन्ना थी, उनके ऊपर ये केसेस बने थे, फलां उनके ऊपर ये केस बने थे, फलां उनके ऊपर ये केसेस बने थे। उन सारों की जब आप लिस्ट बनाएंगे ना, कि पाकिस्तान की इमरान खान 2022 तक इमरान खान रहे, 1947 से लेकर 2022 तक आप बनाएं कि इन 20-25 पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर ये केसेस बने, उनकी तादाद बनेगी टोटल को 50-60, कि इस इल्ज़ाम के तहत किसी पे दहशतगर्दी पे, गद्दारी का, कत्ल गारतगरी का, चोरी का, मतलब इस तरह की, करप्शन का, ये सारे सब बना लें। फिर अगर किसी एक शख्स के ऊपर वो सारे केसेस बने हैं जो पाकिस्तान की तारीख में जितने पॉलिटिकल लीडर गुजरे हैं उन पे मिला के हुए, तो वो इमरान खान है।
अब बात यह है कि ये बात कर रहे हैं जी इमरान खान डील कर रहे हैं, यानी इमरान खान जब वो ये जंग जीत चुका है, जब अवाम 8 फरवरी को अवाम उसके साथ फैसला सुना चुकी है, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसके साथ खड़े हैं, जब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जब दुनिया भर से ये आवाज़ें आ रही हैं, जब कांपें टांग गई हैं, जब अदालतें खड़ी हो गई हैं, जब जज हलफ के साथ खड़े हो गए हैं, अवाम की हमायत बढ़ रही है, किसानों की हमायत बढ़ रही है, ताजरों की हमायत बढ़ रही है इमरान खान के साथ, तनख्वाहदार तबके की हमायत बढ़ रही है, आम लोगों की हमायत बढ़ रही है। तो मुझे बताएं कि वो इमरान खान क्यों डील करेगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुकता है, वो ये है, ये फैसला इमरान खान ने करना है कि उन्होंने, अगर किसी ने उनसे जाके बात की है तो किन चीज़ों के ऊपर इमरान खान उनसे बात कर रहे हैं। जाहिर है इमरान खान जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने अपनी अदालती रिपोर्टिंग में जो इतने अरसे से मैं कर रहा हूँ, हर कोर्ट में जाते हैं, मुझे 8 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी खातून के बारे में वो चीज़ें उसकी डिस्कस की गई हों अदालतों में जो इमरान खान की अहलियत से मुतल्लिक़ की गई हैं। उसके बावजूद मतलब उसने, इमरान खान ने यह बर्दाश्त किया, जिस तरह से अगवा किया गया, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह से जुल्म हुआ, उसकी पार्टी को तोड़ा गया, उसके लोगों को उठाया गया, सब कुछ होने के बाद इमरान खान अगर कोई बात कर रहा होगा तो उसे बेहतर पता है कि वो क्या बात कर रहा होगा और किस तरह बात कर रहा होगा, ठीक है। और फिर वो क्यों अब डील करेगा जब वो हर चीज़ जीत चुका है, जब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स जो है वो इमरान खान है। और किस वजह से? अवाम उसके साथ है, 2/3 अक्सरियत उसको मिली है। और आगे तो जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें तो आप देखेंगे कि इमरान खान ने सिर्फ अनाउंस करना है कि मेरे ये उम्मीदवार हैं, उसके बाद वो उम्मीदवार जाके घर में सो जाएं, बाहर चले जाएं, जाके घूमें फिरें, अयाशी करें, जो मर्जी करें। इमरान खान ने जिसका कह देना है कि ये मेरा उम्मीदवार है, अगला इलेक्शन उसी का है, उसको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये बड़ी चेंजिंग होगी। ये जो आपने 8 फरवरी को जो लोग जीते हैं ना पीटीआई के नाम पे, इनमें से बहुत बड़ी तादाद जो नहीं होगी, क्योंकि वो घरों में बैठे हुए हैं और उस तरह से चीज़ें नहीं हैं। तो बहरहाल ये अब इन एंकर्स को एक टास्क मिला है कि ये बताएं, ये माहौल बनाएं। इससे कोई मायूसी नहीं हो रही पीटीआई में। पीटीआई वालों को पता है, उनका ईमान है इमरान खान पर, यकीन है इमरान खान पर कि इमरान खान डील, और फिर करेगा क्यों, ये बात तो बताएं। कोई एक चीज़ बताएं जिसमें सुख का सांस हो इदारों के लिए और हुकूमत के लिए, और इमरान खान के लिए कोई परेशानी हो। उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी फैसला आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला उसके आग में आने जा रहा है, जो उसकी गिरफ्तारी है तोशाखाना में, वो गैर कानूनी है। पत्ते उसने ज़बरदस्त खेल दिए हैं, कार्ड उसने ज़बरदस्त खेल दिए हैं। इमरान खान, मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि इमरान खान आ रहा है, चंद हफ्तों की बात है। इमरान खान को मजीद अब जेल में नहीं रखा जा सकता। किसी वक्त भी अदालतों से कोई बड़ी खबर आ जाएगी, और इस सारे के वजह काजी फाइज ईसा साहब की शिकस्त है, उनका कमज़ोर होना है, और वो गारंटर थे इस्लाम के और इंटरनेशनली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। लिहाजा ये चीज़ें इस हुकूमत की काम पे नांग रही हैं, और चीज़ें जो है ये कन्फर्म है कि मामला जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे। इस पर अलग से बात करेंगे कि ये जो बातें हो रही हैं कि इन हाउस चेंज होगा, पीटीआई को सीटें वापस की जाएंगी, या फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे मामलात, इस पर बात करेंगे। लेकिन इमरान खान ना डील कर रहा था, ना उसे डील करने की ज़रूरत है, ना वो डील करके आएगा। और अगर वो किसी चीज़ पे बात करके आएगा तो वो इमरान खान ही बाहर आके बता सकेगा कि क्या बात हुई और क्यों इमरान खान ने कौन सी बात मानी, कौन सी बात नहीं मानी। और ज़ाहिर है इमरान खान जो भी फैसला करेगा वो इस मुल्क के लिए करेगा, इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों के लिए करेगा, क्योंकि मसला यहाँ पे इमरान खान की ज़ात का नहीं है, मसला 25 करोड़ आवाम का है, इस मुल्क का है। और हालात उस नहज पे पहुँच गए हैं कि इमरान खान ही वो शख्स है, वो लीडर है जिसको सेंसिबल फैसले करने हैं, जिसको होश से काम लेना है, जोश से काम नहीं लेना, जज्बात में नहीं, मुल्क को देखना है, 25 करोड़ लोगों को देखना है। और मजीद इस मुल्क को आग में नहीं झोंका जा सकता, पहली चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। बहरहाल जी, आप इंजॉय करें। नून लीग जो अब सरेंडर कर रही है, जो उनकी कांपें टांग रही हैं, और उनके हामी एंकर्स जो माहौल बना रहे हैं, इन बेचारों को कुछ नहीं मिलना। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा और चीज़ें बेहतर होंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।